आपको पढ़ाऊंगा कि एवरेज स्पीड क्या होती है। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? देखो, एवरेज, ये एवरेज वर्ड तब यूज किया जाता है जब वैल्यूज में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। इसी तरीके से जैसे आप साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, और जब आप रोड पर जाते हो तो आप देखते हो कि आपकी जो स्पीड होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। हो सकता है कुछ डिस्टेंस आपने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल किया हो, फिर अगले वाली जो है और ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल की हो, फिर आगे थोड़ी और कम हो गई हो। राइट? तो इस तरीके से अगर आपकी गाड़ी की स्पीड वेरी कर रही है, वो एक यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस केस में हमें ज़रूरत होती है अपनी जर्नी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एवरेज स्पीड की। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? बेसिकली जैसे आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, मैथ्स में क्या पढ़े थे? एवरेज, कि भाई जितने भी आपके पास नंबर होते थे उन सबको आप ऐड कर देते थे और उन टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर देते थे, तो आ जाता था एवरेज। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी फिजिक्स में भी क्या होगा? एवरेज स्पीड। तो जैसे मैंने बताया कि भाई अगर आप जो है डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं विद डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स, राइट, तो उस केस में हमें एवरेज स्पीड कैसे निकालनी होगी? तो देखो, आओ बताता हूं। सपोज किया कि आपने ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल की इन टाइम t1, x2 डिस्टेंस ट्रेवल की इन टाइम t2, x3 डिस्टेंस ट्रेवल की इन टाइम t3 एंड डॉट डॉट आपने ये xn डिस्टेंस ट्रेवल की इन टाइम tn। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस आपने ट्रेवल की है इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में, तो इसीलिए जो एवरेज स्पीड हमारे पास हो जाएगी, एवरेज स्पीड वो कितनी आ जाएगी? x1 प्लस x2 डॉट डॉट प्लस xn डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी t1 प्लस t2 डॉट डॉट tn। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई, अगर उन टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एवरेज स्पीड। तो अब आपको ये देखना है कि भाई जो इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो, एक तो टोटल डिस्टेंस देख रहे हो और एक टोटल टाइम देख रहे हो। तो जो डिस्टेंस होती है वो बेसिकली कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, और टाइम भी कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसीलिए जो एवरेज स्पीड होगी वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास? वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो कैसी क्वांटिटी होगी ये? स्केलर क्वांटिटी। और ध्यान रखना, एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। अब जैसे मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं। सपोज किया ये ट्रेन है और ये ट्रेन यहां दिल्ली से, ये दिल्ली है, दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही है। ये आपका जयपुर है, और ये अपनी इस हाफ डिस्टेंस को, ये यहाँ एक बीच में स्टेशन है बिल्कुल एग्जैक्ट आधी डिस्टेंस पर, मैंने सी ले लिया इसका नेम, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। तो यहां से यहां तक यानी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल्स विद स्पीड v1, यानी ये इतना जो है वो v1 स्पीड से ट्रेवल करती है। एंड नेक्स्ट हाफ ट्रेवल्स विद स्पीड v2, ये आधी v2 से ट्रेवल करती है। जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने कितनी ले ली? ये 2x ले लिया। ये यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस सपोज किया कितनी है? 2x है। तो जो आधी डिस्टेंस हो गई a टू c वो कितनी हो जाएगी? x, और ये भी कितनी हो गई? x, राइट।
तो अब हमें बेसिकली क्या चाहिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए। जैसे भी आपने देखा था फॉर्मूला, जो एवरेज स्पीड थी हमारे पास वो क्या थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आपके पास देखो टोटल डिस्टेंस तो है 2x, लेकिन टाइम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टाइम निकालेंगे। तो अब देखो टाइम कैसे निकालते हैं तो फॉर फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को मैंने कंसिडर किया। तो पहले हाफ यानी ए से लेकर सी तक, तो लेट टाइम इज t1 सेकेंड्स। तो आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से मैंने जो है टाइम निकाला, स्पीड मेरे यहां पर v1 है, डिस्टेंस x है और टाइम t1 है। तो t1 कितना आ जाएगा मेरे पास, x अपॉन v1। सिमिलरली फॉर सेकंड हाफ, इसी तरीके से मैंने सेकंड हाफ के लिए लिया, t2 कितना आ जाएगा, x अपॉन v2। तो ये हमारे टाइम आ गए। तो टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू x अपॉन v1 और x अपॉन v2। तो कितना आ गया, x बाहर लिया है तो ये आया 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2। तो बच्चे अब इसका हमने ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, x v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, राइट। तो ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल टाइम टेकन। तो अब देखो इसकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2x है, और टोटल टाइम कितना आया, x v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। तो x x कैंसिल, तो ये आ जाएगा ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हमारा जो है इसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एवरेज स्पीड की जो कंसेप्ट है वो समझ में आई होगी। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पे आप ट्राई करना, और अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, फिर मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा आपको। क्वेश्चन ये है कि भाई एक कार है, ठीक है, लिख लो आप लोग, ए कार ट्रेवल्स, बिल्कुल आसान सा है, फर्स्ट वन थर्ड with speed v1, comma second 1/3 with speed v2 and last 1/3 with speed v3, then find एवरेज स्पीड। तो इसकी एवरेज स्पीड आप लोग निकालोगे और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे सेंड करना, मैं चेक करके आपका जवाब दूंगा। और अगर नहीं आए, इसका कोई दिक्कत आए तो भी कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपको इस पर एक अलग वीडियो बनाकर इसको अच्छे से समझा के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं यहाँ तक रखता हूँ। एवरेज स्पीड की कॉन्सेप्ट में अगर और कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ और समझना हो तो मुझे जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना। तो चलिए आपका दिन शुभ हो, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।